एक औरत ने अभी अभी अपने कपड़े उतारे थे कि अचानक एक आदमी आ गया। उसने जल्दी से अपने जरूरी हिस्से ढक लिए। हैरानी की बात यह है कि आदमी ने कोई गलत हरकत नहीं की, उसने झांका तक नहीं, बल्कि वह तो बड़ी मदद करने वाली अंदाज में औरत की कार ठीक करने की पेशकश कर रहा था। इस सुनसान जगह पर धन्नो आदमी को तुरंत मना करने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसकी इजाजत मिलने के बाद आदमी ने बिना कुछ कहे अपने कपड़े उतारे और फटाफट कार ठीक कर दी। धन्नो भी बहुत हैरान थी। उसे लगा कि कार ठीक करना तो इतना आसान है। शुक्रिया अदा करने के लिए उसने आदमी को अपनी कार में लिफ्ट देने का फैसला किया। आदमी ने भी मना नहीं किया और आराम से उसकी कार में बैठ गया। किसे पता था कि यह उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। शुरू में दोनों की बातचीत में कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन जैसे ही दोनों घुल मिल गए आदमी ने अचानक एक गाली दे दी। धन्नो डर गई। उसने सोचा कि शायद उसने गलत सुना है, लेकिन इसके बाद आदमी और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगा। धन्नो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने तुरंत कार रोक दी और आदमी को अपनी कार से उतर जाने को कहा। लेकिन मुसीबत को बुलाना आसान है, उसे टालना मुश्किल। आदमी इतनी आसानी से कहाँ जाने वाला था। उसने धन्नो को पकड़ लिया और फिर एक चाकू निकालकर उसे आगे गाड़ी चलाने की धमकी दी। बेबस होकर धन्नो को उसकी बात माननी पड़ी। अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसे अकेले इस सुनसान जगह पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी उसने देखा कि आदमी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है और उसके दिमाग में एक हिम्मत भरा विचार आया। उसने तेजी से एक्सीलेटर दबा दिया। जब धन्नो को होश आया तो उसने खुद को कार में उल्टा लटका हुआ पाया और आदमी कार से बाहर गिर चुका था। उसने जल्दी से सीट बेल्ट खोली और भागने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसकी पिंडली सीट में बुरी तरह फंसी हुई है। उसने पूरी ताकत से उसे बाहर खींचने की कोशिश की। उसके हाथ भी छिल गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने जल्दी से एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और उसे अपने घायल हाथ पर लपेट लिया। फिर वह छिपकर कुछ ऐसी चीज ढूंढने लगी जिससे वह बच सके। तभी उसने कार के बाहर गिरी हुई चाकू देखी। उसने जल्दी से उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा आदमी अचानक उठ गया। उसने धन्नो से कहा कि यह सब उसकी गलती का नतीजा है और यह कहकर वह बिना पीछे मुड़े चला गया। धन्नो सुनसान जगह पर अकेली थी। वह जितना भी चिल्लाई उसे कोई जवाब नहीं मिला। रात तक जंगल का तापमान गिरने लगा। धन्नो ठंड से जाग गई। उसने अभी एक कपड़ा पहना ही था कि बाहर आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने खून की गंध सूंघ ली हो और धीरे धीरे पास आ रहा हो। उसने कार की लाइट से उसे भगाकर मुश्किल से रात बिताई।